तो अब हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का लाइनर एंगल चैप्टर एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन फिगर 6.13। फिगर हमें कुछ ऐसा दिया गया है, यहाँ ओ, यहाँ नहीं, यहाँ ए, यहाँ ओ, यहाँ बी, यहाँ पे ई आ गया हमारा, यहाँ पे सी आ गया और इसी को प्रोड्यूस करके डी है। इफ़ ये एंगल है, अगर ए बी एंड सी डी कहाँ गया, ए बी है और सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्टेड ओ मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये और ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70, एंगल बी ओ डी और एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40। फाइन बी ओ ई, फाइन अच्छा बी ओ डी, हाँ एंगल फाइन बी ओ ई निकालना है। और एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स नहीं पता, मेरे पिछले वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। अब हमें बी ओ ई निकालना था। सबसे पहले हमें दिया है ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है एंड बी ओ डी 40 डिग्री, ये बी ओ डी वाला ये वाला एंगल। तो अगर स्ट्रेट लाइन से कोई एंगल है तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो है। अगर दो लाइन है, यहाँ पे अगर 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री तो हुआ, ज़्यादा बड़ा हो गया एंगल, छोड़ो तो ये भी तो हुआ। तो 40 तो 40, तो हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। अगर हम इस इक्वेशन को इसमें डाल दें तो आएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इससे हमारा एंगल बी ओ भी आ जाएगा, बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया। और हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई ये हमारा सी ओ ई है, ठीक है। तो अगर ये दिस प्लस दिस इक्वल टू 70 डिग्री तो ये स्ट्रेट लाइन पे पूरा 180 बनता है। तो एंगल 40 डिग्री प्लस बी ओ ई ये हुआ प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, क्योंकि लीनियर हो है ना स्ट्रेट लाइन पे। तो 4 5 6 7 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू हुआ 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इक्वल टू हुआ 110 डिग्री। लेकिन हमें सी ओ ई निकालना है, रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब सी ओ ई एंगल को छोड़ के पूरा एंगल निकालना है। तो इसके लिए सबसे ईजी मेथड, तो अगर हमें किसी को भी रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 से माइनस कर दो, तो क्या आ गया, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, यहाँ पे रिफ्लेक्स ना जरूरी है। तो क्या हुआ 360 डिग्री माइनस 110, डायरेक्ट कर दो, हो जाएगा ये हो गया 5, ये हो गया 2, मतलब 250 डिग्री हो गया। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इन फिगर 6.4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 6.4, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। तो लाइन हमें ऐसी दी गई है, अजीब से क्वेश्चन है, हाँ। तो एम है, ये पी है, ये एक्स है, ये वाई है और ये प्रोड्यूस है एन तक। अगर ओ है, ये हमें दिया है 90 डिग्री, इस साइन का मतलब 90 डिग्री होता है। ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी। इफ पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो हमें निकालना है ए और एंगल ए रेशियो बी 2.3 डिग्री है। तो फाइन सी, तो एंगल ए रेशियो बी है 2.3, मतलब 2:3 है। तो हम मान लेते हैं ये ए प्लस बी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो एंगल ए वैसे ही निकाल के जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चन में निकाला था। तो हो गया हमारा, सबसे पहले कितना है, ये है हमारा 2 और बी हमारा 3 रेशियो। तो 2 अपॉन में प्लस कर देंगे, 3 + 5 3 + 2 5 इंटू 90 करेंगे। ये कर दिया, हमें सॉल्व करना है। 9 से जाएगा
148 18 टू जा 36, तो ये हो गया 36 डिग्री। वैसे हम बी का भी निकाल लेके 3/5 इंटू 180 90 डिग्री तो है, तो ये भी चला गया 18 से, तो 24 टू 3 4 5 50, तो ये हो गया 54। ये एंगल हो गया हमारा, तो मतलब ए और बी हमारा आ गया 54। लेकिन हमें निकालना है सी बी प्लस सी क्या होगा, इसमें अगर ए ना निकाले तब भी चल जाएगा क्योंकि हमें बी से ही काम है। तो बी प्लस सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। और हमें बी दिया है, तो हमारा सी हो जाएगा 180 माइनस बी 54। तो आंसर आ गया, आंसर तो आप निकाल ही सकते हो, इतना प्लस माइनस आ गया होगा। तो अब अगले आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर, ये फिगर बना दे रहे हैं हम, पी क्यू एस, क्यू में ये एंगल आर टी, तो इन फिगर ये पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल है पी आर क्यू के। तो हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ये वाले एंगल की इक्वल होगा। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमें इसमें देखा जाए हमारा एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री है। वैसे यहाँ भी क्योंकि ये लीनियर तो हुआ है, अगर किसी एंगल पे ऐसे जा रहा है इसको प्लस ये 180 हुआ, वैसे यहाँ भी हो जाएगा। एंगल क्यू मान लो, एस मान लो, क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री हुआ, ठीक है। तो हमें दिया है ये 180 है। अगर 5 + 2 = 7 हुआ, अगर 3 + 4 7 हुआ, तो 5 + 2 = 3, तो 3 + 3 तो होगा 3 + 4। वैसे यहाँ भी हो गया एंगल एस क्यू पी इक्वल प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी प्लस पी आर टी इक्वल है। तो हमने इसकी तरह यहाँ पे कर दिया, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। और हमें दिया है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसे या इसे किसी भी रिप्लेस कर दो। एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल रिप्लेस किया है पी आर पी, रिप्लेस इसलिए क्योंकि इक्वल है। अगर 5 + 2 लिखे या यही वाला एग्जांपल ले तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो गया एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी, यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है। अगर आपको पता है हम इसी सीधा काट सकते हैं, काटना नहीं आता तो सीधा दोनों साइड से माइनस कर दो, ये हमारा हो जाएगा। तो हमारा आ गया एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हो गया। अगला वाला क्वेश्चन भी यही है इन फिगर 6.3, ये x + y है। x + y इस वाले में फिगर डायरेक्ट लेना, x + y हो गया हमारा 180 और y + z भी हमारा w + z हमारा वो 180 हो गया। तो हमें प्रूफ करना है ए ओ बी लाइन है। ए ओ बी लाइन है, सिंपल सी थ्योरम है, थ्योरम नहीं मतलब सिंपल सा है। अगर 180 है तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं। अगर दो एंगल जा रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, तो हमने इसका रिवर्स कर दिया, ये पेपर में नहीं आएगा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इस लाइन पी ओ क्यू, तो ये कर लेते हैं पी यहाँ मान लिया ओ पॉइंट और क्यू, तो ये जा रहा है हमारा आर, ये हो गया हमारा एस। तो अगर ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी